हेलो एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एचपी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है और सिलेबस उन्होंने अपनी साइट पर डाल दिया है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस में हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और कल्चर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। साथ ही एचपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्कीम के बारे में आपसे उसमें पूछा जाएगा। एचपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए मैं अपने चैनल पर एचपी जीके की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो आज मैं जो शुरू कर रही हूँ वो है हिमाचल प्रदेश का इंट्रोडक्शन। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस अचल। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और अचल मीन्स होता है पर्वत। तो हिमाचल का अर्थ हुआ बर्फ़ से घिरा हुआ पर्वत। अगर हम इसी हिमाचल की बात करेंगे तो इसको वीर भूमि और देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को। अब आती है बात इसके नाम की। जो हिमाचल नाम है वो आपका आचार्य दिवाकर दत्त ने दिया था। हिमाचल नाम जो है वो आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा दिया गया था। तो ये तो हो गया इसका नाम और मीनिंग। अब आती है हिमाचल की भौगोलिक स्थिति। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आपका जो हिमाचल है वो भारत का एक राज्य है। तो हम देखेंगे कि ये भारत की किस दिशा में स्थित है, कि जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, तो ये आपके भारत के उत्तर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, तो ये भारत का उत्तरी राज्य है, जबकि इसके साथ ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री लगती है, लेकिन दोनों ही क्या है, आपके केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर आती है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसा कि मैंने मेंशन भी किया है पिक्चर में, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस दिशा में स्थित है, तो ये हिमालय के पश्चिमी वेस्ट में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश भारत के रेफरेंस में और आपका हिमालय के रेफरेंस में किस दिशा में जो ये आपका आता है। अब हमने कोई भी प्लेस अगर आपको मैप पे बताना है तो उसको हम डिनोट करते हैं अक्षांश और देशांतर से हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश होता क्या है। अक्षांश होता है पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश कहा जाता है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आपका जो हिमाचल का अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है। फिर आ जाता है इसका देशांतरी विस्तार। देशांतर होता है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर बोला जाता है, ठीक है। आपका हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार है आपका 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में ये आपका आता है। तो ये हो गया आपका इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आपकी भौगोलिक स्थिति कि कहाँ पर स्थित है। अब आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में आपके 12 ज़िले हैं, ठीक है। और आपके जो 12 ज़िले हैं ये 3 डिवीज़न में डिवाइड है। 12 ज़िले हैं आपके सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, ठीक है। तो ये आपके 12 ज़िले आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब ये जो 12 ज़िले हैं ये आपके 3 डिवीज़न में विभाजित है। 3 डिवीज़न आपकी कौन कौन सी है? फर्स्ट आपकी कांगड़ा, सेकंड आपकी मंडी और थर्ड हो गया आपका शिमला। अब हम देखेंगे ये जो 12 ज़िले हैं ये इन 3 डिवीज़न के अंदर कैसे कैसे विभाजित किए गए हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट है आपका कांगड़ा। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा के अंदर आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो है ऊना, कांगड़ा और चंबा। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं शिमला को। शिमला के अंदर आपके आ जाते हैं सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर, ये आ जाते हैं आपके शिमला के अंदर। फिर वापस बचते हैं आपके वो सभी आ जाते हैं मंडी के अंदर, जैसे कि आपका बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये आपके आ जाते हैं सभी मंडी डिवीज़न के अंदर। तो इस तरह से आपके 12 ज़िले डिवाइड है आपके 3 डिवीज़न के अंदर। अब आपके 12 ज़िले हैं, अब हम इन 12 ज़िलों की बाउंड्री लाइन को देखेंगे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो टोटल बाउंड्री लाइन है उसको हम देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल सीमा है वो आपकी 1170 किलोमीटर है। जो आपकी 12 ज़िलों की बाउंड्री लाइन बनती है वो 1170 किलोमीटर है आपकी। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, अगर हम उत्तर की बात करें तो अगर आप चंबा को देखोगे तो चंबा वाला जो एरिया है वो लगता है जम्मू कश्मीर के साथ,
फिर आगे लाहौल स्पीति लद्दाख के साथ, फिर आपका इधर किन्नौर लाहौल स्पीति चीन तिब्बत के साथ लगता है। नीचे अगर हम सिरमौर की बात करेंगे तो हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ लगता है। और इधर हम बात करेंगे आपका सोलन बिलासपुर ऊना कांगड़ा चंबा, तो ये आपका पंजाब के साथ लगता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश है आपका, वो आपका 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 2 देशों के साथ सीमा 2 यूटीज़ के साथ सीमा बनाता है, और एक देश चीन तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री लाइन बनाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जिलों की जो टोटल बाउंड्री लाइन थी वो थी आपकी 1170 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्योंकि हिमाचल एक देश के साथ भी सीमा बनाता है, चीन तिब्बत के साथ, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 200 किलोमीटर, जो कि आपकी चीन तिब्बत के साथ लगती है। और यही चीन आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री लाइन बनाता है, तो ये आपकी 200 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की लंबाई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अगर सिर्फ आपको पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सीमा की लंबाई, मतलब हम आप उसमें से इंटरनेशनल को माइनस कर देंगे, तो 1170 टोटल थी आपकी, उसमें से हम इंटरनेशनल को माइनस कर देंगे 200 किलोमीटर को, वापस आपकी बच जाती है 900 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या हो जाती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा की लंबाई। इसी तरह अगर हम बात करें, तो आपकी बाउंड्री लाइन हो गई। अब हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की भी अपनी 12 जिले की अपनी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो हिमाचल प्रदेश की अधिकतम लंबाई, अगर हम इसके हिमाचल की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में मेंशन भी किया है कि चंबा और कांगड़ा से लेकर और आपका किन्नौर के बीच में आपकी आ जाती है। तो चंबा के अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई है आपकी अधिकतम चंबा के उत्तर पश्चिम से लेकर आपका किन्नौर के दक्षिण पूर्व तक आती है। हिमाचल प्रदेश की अधिकतम लंबाई जो है आपकी 355 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो अधिकतम चौड़ाई है वो है कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से लेकर किन्नौर के उत्तर पूर्व तक आती है, जो है आपकी 270 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। इसकी अपनी जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट की जो लंबाई और चौड़ाई आती है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वो किस किस के साथ आपकी सीमा बनाता है। जैसे कि क्वेश्चन बन के आ जाता है आपको, या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है आपका, तो वो सिरमौर है। सिरमौर ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, हरियाणा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, इसके साथ ही आपका आ जाता है यहाँ पर शिमला किन्नौर। अब हम धीरे धीरे यहीं पर क्लियर करेंगे। ठीक है, आपका जिला तो हो गया सिरमौर जो कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब हम देखेंगे जो यही हरियाणा है ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो जो आपका हरियाणा है ये 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, सिरमौर और सोलन के साथ। साथ में बात हो रही है यूपी की, तो यूपी 1 जिले के साथ सीमा बनाता है सिरमौर के साथ। फिर बात हो रही है उत्तराखंड की, तो आपका उत्तराखंड जो है 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, सिरमौर शिमला और किन्नौर के साथ। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। इधर आ जाता है आपका पंजाब। अब हम देखेंगे पंजाब कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो ये सोलन बिलासपुर ऊना कांगड़ा और चंबा के साथ आपकी सीमा बनाता है। पंजाब ऐसा राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, वो है आपका पंजाब। फिर आ जाती है बात जम्मू कश्मीर की, ये चंबा के साथ सीमा बनाता है। फिर आ जाता है लद्दाख, ये आपका लाहौल स्पीति के साथ सीमा बनाता है। फिर आ जाता है चीन तिब्बत, ये 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ। तो ये होगी आपकी बाउंड्री लाइन से कि कौन सा किसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका बाहरी बाहरी राज्य के साथ। अब अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट का पूछ दिया जाए तो आपको जैसे बोल दिया जाएगा कि सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तो वो आपका कांगड़ा और मंडी है। कांगड़ा और मंडी आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये हो जाते हैं दोनों ही सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, तो वो आपके हो जाएंगे सिरमौर और चंबा। सिरमौर और चंबा जो है वो आपके 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।